जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने भी कई जगहों पे सुना होगा कि पंचायत सहायक और ग्राम प्रधान में लगातार अनबन की बातें सामने आती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, आज का जो मैटर है संबंधित तो इसी से है, लेकिन यह थोड़ा अलग मैटर है। चूँकि पंचायत सहायक अपने ग्राम प्रधान के खिलाफ जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं और उसमें तमाम चीज़ें बोल रहे हैं कि जो ग्राम प्रधान है सही तरीके से काम करने नहीं दे रहे हैं, जो निष्पक्षता है उस तरीके से काम करने नहीं दे रहे हैं, जो अपात्र है उसको भी पात्रता की सूची में दिखाने की बात ग्राम प्रधान कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पूरी जानकारी मैं आप इस वीडियो में देने वाला हूं और आपसे निवेदन करेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके, सही जानकारी को जान पाएँ। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप कतई न दबें, जो अपात्र है उसको अपात्र की सूची में रखें और जो पात्र है उसको पात्र की सूची में रखें। यही आपका प्रथम कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि दोस्तों ग्राम प्रधान तो अपने तरीके से अभी तक करते ही आए थे। जो उनके पक्ष में होता था उनको तमाम योजनाओं का लाभ मिल जाता था, जो उनके पक्ष में नहीं होता था उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, भले ही वो उस योग्य हो। तो इस चीज़ को समझते हुए कहीं ना कहीं पंचायत सहायक इसमें अच्छा रोल निभाएंगे और पंचायत सहायकों का जो कर्तव्य है कि जो जिसके लिए जो चीज़ें आई हैं उस तक पहुँचे, और ऐसा न हो कि बीच में जो बिचवलियाँ हैं या जो ग्राम प्रधान के लोग हैं वो उन चीज़ों का लाभ उठा पाएँ और जो गरीबों के लिए है उनके पास वो नहीं पहुंच पाए, वो पहले ही समाप्त हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, आप लोग ऐसा कतई नहीं करिएगा। हाँ, ग्राम प्रधान तो दबाव बनाएंगे, क्योंकि ग्राम प्रधानों पे कहीं ना कहीं जो उनके सहयोगी रहते हैं वो प्रेशर करते हैं कि उनको मिल गया तो फिर हमें क्यों नहीं मिला। वो उनको ये समझ में नहीं आता है कि हम अपात्र हैं इसलिए हमें नहीं मिला, वो पात्र है इसलिए मिल गया। तो दोस्तों, यहाँ पे लूट खसोट देखने को मिलती है, जो अपात्र है उसको मिल जाता है और जो पात्र है उसको नहीं मिल पाता है। तो आप लोग इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, जो पात्र है उसी को ही तमाम चीज़ें मिले, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो आवास हो, या इसके अलावा चाहे वो तमाम पेंशन है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इसके साथ साथ जो विकलांग पेंशन है, इसके साथ साथ तमाम योजनाएं हैं, पीएम किसान योजना है, इन सारी योजनाओं का लाभ जो उसके योग्य है उसी को मिले। ऐसा न हो कि जो अयोग्य हो वो फिर ले ले और फिर जो योग्य हो वो लोग वंचित रह जाए, तो फिर आपके कार्य में कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी यहाँ पे लापरवाही देखने को मिलेगी। ये मैं क्लियर बोल देता हूँ। दोस्तों, ग्राम प्रधान तो जनप्रतिनिधि है, जनता का काम करने का उनका अधिकार है, लेकिन वो देखते हैं कि कौन हमारे पक्ष में है, कौन हमारे पक्ष में है। लेकिन आप ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं तो आपको ये नहीं देखना है। आपको जो भी पॉलिटिक्स है उससे दूर रहना है, जो उस लायक है उसको दिलाना है, जो उस लायक नहीं है उसको नहीं दिलाना है। ये बात आपको नोट करके चलना है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो जानकारी है उस पर पहले फोकस करते हैं, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। पंचायत सहायकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। महराजगंज पंचायत सहायक संगठन के सदर ब्लॉक के जंगल फरजंदली गांव के ग्राम प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को पंचायत सहायकों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ग्राम प्रधान पर बेवजह दबाव बनाकर काम कराने का आरोप लगाया। पंचायत सहायक अखिलेश्वर मल ने कहा कि अपात्रों को शौचालय देने का दबाव बनाया जाता है। गांव में 18 लोग अपात्र हैं, उनकी जांच करने के बाद सत्यता सामने आ जाएगी। गांव में बने सभी शौचालयों का सत्यापन कराया जाए। उन्होंने कहा कि नियमानुसार कार्य करने में प्रधान को परेशानी होती है। इस दौरान सुनील भारती, सुनील कुमार, सनी कुमार, अनुष्का यादव, विक्के शुक्ला, सुनील वर्मा, अरुण पांडे, पूजा यादव, विकास मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। तो साथियों, देखा आपने यहाँ पे कैसे पंचायत सहायक एकजुट होकर ग्राम प्रधान के विरोध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। दोस्तों, मामला क्या है वो भी आपने समझा, क्योंकि जो अपात्र हैं शौचालय की सूची में उनको भी पात्र दिखाने की बात ग्राम प्रधान द्वारा कही जा रही थी। तो यहाँ के पंचायत सहायक को वो हजम नहीं हुआ और वो जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने वो अपनी बात रखी, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य किया है दोस्तों, क्योंकि ऐसे ऐसे कई सारे कार्य हैं, ऐसे आपके पास ग्राम प्रधान का दबाव आ सकता है और आपको करने पे मजबूर किया जा सकता है। तो आप लोगों को निश्चिंत रहना है और जो सही है उसी रास्ते पे आपको लगातार चलते रहना है। ऐसा नहीं है कि जो ग्राम प्रधान कहते हैं अगर वो चीज़ गलत है
तो वो आपको करना है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आप लोगों को निष्पक्षता से कार्य करना है और सभी ग्रामवासियों को एक समान देख के कार्य करना है। जो जिस लायक है उसको उस योजना का लाभ दिलाने का प्रयास करना है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको ये तमाम जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए विदा लेंगे दोस्तों। जय हिंद।